नमस्कार दोस्तों, AW की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हिंदी व्याकरण में संज्ञा कंप्लीट हो गया है और संज्ञा पर 70 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संज्ञा का भेद नहीं होता। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक। तो संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, लेकिन निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चिह्नित करना है। संज्ञा के आधार पर किया जाता है, विशेषण के, क्रिया के, सर्वनाम के। तो लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में ये आए हुए हैं, इसलिए इनका महत्व अधिक बढ़ जाता है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। तो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा है, पुराना है, मोटा है, नीला है। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? गंगा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो विशेषण इसमें क्या है? अनुशासन। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। संज्ञा इसमें कौन है कह रहा है? तो वह इनमें से एक को जानता है, तो वह है इनमें से एक। तो इसमें संज्ञा क्या है? एक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा है, मधुर है, चतुर है, चातुर्य। संज्ञा शब्द क्या है? चातुर्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा है, पतला है, सभा है, गहरा है। तो संज्ञा शब्द क्या है? सभा। कोई सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से एक संज्ञा को सूची दो से मिलान कीजिए, गए शब्दों के भेद से सुमेलित कीजिए। विकल्पों में सही उत्तर का उत्तर चुनिए। जुलाई क्या है? जुलाई, जुलाई कहाँ? जुलाई देखिए, जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक है। महीना जातिवाचक है। पानी क्या है? द्रव्य है। कुंज क्या है? समूह है। ठीक है, जुलाई व्यक्ति है क्योंकि महीने के नाम जो है कि किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। महीना जातिवाचक है, कुंज द्रव्यवाचक है और पानी समूहवाचक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, मतलब ये बताना है कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? राम है, रामचरित मानस है, गंगा है। कृष्ण है, कामायनी है, तो इसमें मिठास भाववाचक है। लखनऊ है, आम है, लेकिन बुढ़ापा भाववाचक है। ममता है, वकील है, पुस्तक है, लेकिन ममता क्या है? भाववाचक है। तो इसमें राम, रामचरितमानस और गंगा ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक है? मिठाई, मीठी, मीठा। तो मिठास, मिठास क्या है? भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिसलन है, फिसलन क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है। तो फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में शब्द बनाए जाते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से भाववाचक बनाए जाते हैं, वचन बनाए जाते हैं, पुल्लिंग, कारक। तो क्या बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से सुमेलित कीजिए। संज्ञा से जो है, संज्ञा इसमें बताना है, इसमें कौन सी संज्ञा भरी जाए, यानी पूर्ति कीजिए, पूर्ति करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, आँखों में है, बालों में है, हंसी में है, मुखमंडल में है। तो उसका सारा सौंदर्य किस में है? उसकी हंसी में है। भाव बताना है ना, हंसी भाववाचक है। इसमें भी भाव बताना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। सभी शब्द भाव, जिस मतलब इनमें से ये बताना है कि जिसमें के सभी शब्द भाववाचक हों। तो अमीर है, गरीब है, समूह है, मिठास, मिठास भाववाचक है। जवानी, खटास,
इसमें दोनों जो है भाववाचक है। पुस्तक, गंगा व्यक्तिवाचक है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, हाँ ये इसमें जो है ये भाववाचक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर, मिठुआ। तो मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, पेड़, मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा क्या है इसमें? मित्रता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो इसमें बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक है? नहीं। व्यक्तिवाचक? नहीं। समूहवाचक? नहीं। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित किसका संज्ञा भेद है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई है, मिठाई है, ठंड है, दूध। तो दूध जो देखिए, दूध को गिना नहीं जा सकता, ये क्या द्रव्य है? ये भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो कह रहा है कि जिन संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जातिवाचक, देखिए एक ही प्रकार कह रहा है, अगर एक वस्तु का बोध कहता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समुद्र गुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो नेपोलियन क्या है? जातिवाचक को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कामायनी है, आम है, रशीला है, वकील है। तो जातिवाचक वाचक संज्ञा क्या है? वकील है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत, मिठास, गंगा, कर्मचारी। कर्मचारी जो है, कर्मचारी, मिठास, गंगा, पर्वत। तो इसमें जातिवाचक क्या है? पर्वत। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संख्या है? जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? सभा समूहवाचक है, कक्षा है, भीड़ है, दौड़ समूहवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो कक्षा शब्द किस में आता है? समूहवाचक में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ कौन दे रहा है? तो ठहरना। तो मंत्री जी व्यवस्था कीजिए, तो ठहरने, क्रिया, क्रिया को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? एक वचन पुल्लिंग में। 31 देखिए, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, चीनी, मीठा। तो इसका मिठास भाववाचक है, जले मीठा जो है क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गांधी को राष्ट्रपति कहा गया है, संज्ञा वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित होती है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। तो अचूक विशेषण में क्या है? अचूक निशाना लगता है ना, तो यहाँ निशाना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न में से कौन सा भाववाचक है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो बीमारी क्या है? भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है? बापा है, बापती है, बपौता है, बपौती है। तो भाव संबंधवाचक क्या है? बपौती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 देखिए, संज्ञा पद में पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता? संज्ञा के प्रकार, लिंग,
वचन सब बताया जाता है, लेकिन संज्ञा पद में काल नहीं बताया जाता। संज्ञा पद में काल नहीं बताया जाता। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इनमें जातिवाचक संज्ञा है बचपन, मित्रता, लोहा, शिशु। तो शिशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक है आर्थिकता, ममता, विषमता, क्षमता। तो इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? ममता। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? तो इसमें भाववाचक इसमें अनेकता, प्रीति, बालक, अपनापन, निपुण, सौंदर्य, ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन, पशुता, पुस्तक, शौर्य। तो किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? अच्छाई, दिखावट, पढ़ाई, लिखावट, बुराई, बनावट, भलाई, सजावट। तो पढ़ाई और लिखावट क्या है? भाववाचक क्रिया से बना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इनमें जातिवाचक से बनी भाववाचक है शैशव, सौंदर्य, हंसी, स्वास्थ्य। तो इनमें कौन सा है? शैशव भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? किताब, बचपन, शहर, माधुर्य, पक्षी, रामायण, गांव, गाय। तो क्या है? गांव और गाय क्या है? जातिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इनमें सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है गौरव, धैर्य, पशुता, छुटपन। विशेषण से बता रहा है, धार्मिक, लड़कपन। तो इसमें जो है कौन सा सही है? बी सही है। तो इसमें क्या है? डी सही है। सभी भाववाचक बता रहा है, सभी भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सा सही है? डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है बड़प्पन, ममता, लड़कपन, क्षमता। तो इसमें ममता क्या है? भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है कमाई, पढ़ाई, भलाई, लड़ाई। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कमाना क्रिया, पढ़ना, लड़ना, भलाई जो है भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है चाल से चलन, परिहास, बचपन, भव्यता। तो भव्य से भव्यता ये विशेषण से बनी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है दानवता, नवीनता, ममता, लड़कपन। तो क्या है? नवीनता भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। गंगा देखिए व्यक्तिवाचक है और बहाव क्या है? भाववाचक है। तेज विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गंगा, मनुष्य, हिमालय। मनुष्य जो है ये गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। जयपुर, बुढ़ापा, लड़की, नदी, पहाड़, पुस्तक, ये सब क्या है? जातिवाचक है। भारत, मोहन, रामायण नहीं है। तो इसमें ये वाला सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नम्रता, दासता, व्यवहारिक ये भाव है। दानव, ब्राह्मण, मनुष्य ये भाव नहीं है। यही वाला सही है। देवत्व, माधुर्य, राष्ट्रीयता भाव है। महात्म्य, मिठास, शिष्टता ये भी भाव है। तो इसमें ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? घृणा, नित्य, सत्य, स्नेह। तो भाववाचक कौन सा नहीं? घृणा है, सत्य, स्नेह है, लेकिन नित्य भाववाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नम्रता, भातृत्व, महत्व, लघुता। तो इसमें जो है जाति से भाई में जाति हो, मतलब भाई में सभी भाई आ जाते हैं। तो इसमें भातृत्व हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खुशहाली, चोरी, दलाली, मजदूरी। तो खुशहाली क्या है? जातिवाचक भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन, नैतिकता, परायापन, क्षमता। तो ये अपना सर्वनाम है, इसलिए अपनापन भाववाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बालपन, ममता, लड़कपन, सुंदरता। तो विशेषण से बनी कौन सी है कह रहा है? तो सुंदर विशेषण है, सुंदरता
भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो छुटपन, बचपन, मातृत्व, शिष्टता। तो इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? छुटपन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? धुनाई, धुलाई जो है पिटाई, लेकिन सफाई जो है क्रिया से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? एकता, विविधता, वीरता, शीघ्रता। उनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो इसमें इसमें क्रिया कह रहा है, तो विविधता, शीघ्रता, वीरता भाववाचक संज्ञा कौन सी है क्रिया विशेषण से? तो इसमें जो है क्या होगा? शीघ्रता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? बचपन, बचकानापन, बालकपन, लड़कपन। तो बचपन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इनमें संज्ञा शब्द है प्रातः, बुराई, मूर्ख, विस्तृत। तो इसमें जो है संज्ञा शब्द है बुराई। इसमें क्या है? बुराई संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, महात्म्य शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा। महात्म्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आम, ऊंचाई, साधना, पन्नालाल, राधेश्याम, हिमालय। गाय, चालाकी, मूर्खता, ये देखिए भाववाचक हो गया, ममता भाववाचक हो गया, लेकिन इसमें क्या है? सब नाम है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक? अकेलापन, दृढ़ता, वृक्ष। वृक्ष देखिए जातिवाचक हो गया। खुलापन, फुहड़ता, सूर्य व्यक्तिवाचक हो गया। उदासी, चालाकी, शेर। चतुराई, धैर्य, प्रेम, ये क्या है? भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। तो जटिल समस्या, यानी देखिए समस्या के पहले जटिल लगेगा तो विशेषण इसी के साथ लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 देखिए, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम कौन सा भेद सूचित करता है? तो देखो हमने अभी पढ़ा है कि शहरों के नाम जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में से बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो बाजार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होने क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो उसे क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है, पहाड़ है, यमुना है, आम है। तो क्या है वो? यमुना है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है, क्रोधित है। तो ये क्रोध क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें संज्ञा पदबंध बताना है। तो इसमें संज्ञा यानी कि संज्ञा से जुड़ा हुआ, तो सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों, इसमें संज्ञा पदबंध है। तो आज यहीं तक 70 क्वेश्चन थे संज्ञा पर, तो आज यहीं तक। इसके बाद कल का टॉपिक रहेगा सर्वनाम। तो आज यहीं तक। धन्यवाद।